घर घर में निराली ज्योत जगे, सुख शांति देने वाली ज्योत जगे। घर घर में निराली ज्योत जगे, सुख शांति देने वाली ज्योत जगे। ज्ञान यज्ञ हम ऐसा कराएं, पावन दीप अखंड जगाएं। सतयुग की उषा की लाली फैल चले, घर घर में निराली ज्योत जगे। प्रश्न ये उठता है कि आज इस भजन के साथ जन्म शताब्दी का स्वाध्याय शुरू क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि गुरुदेव हमें जन्म शताब्दी पुस्तक माला 97 की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, और इस पुस्तक का नाम है युग परिवर्तन में समर्थ दीप यज्ञ। और दीप यज्ञ इस शब्द से हम सबकी अंतरात्मा जुड़ी हुई है, जो परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, जो शांति कुंज से जुड़े हुए हैं, जो गायत्री मंत्र से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने युग दृष्टा को जाना है। दीप यज्ञ ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है अंदर हलचल हो गई। दीप यज्ञ इस शब्द से हमारा आत्मिक जुड़ाव है, हमारा भावनात्मक जुड़ाव है, हमारा विचारात्मक जुड़ाव है। क्या कारण है? दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये कि परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण की जो टोली है वो जगह जगह घर घर दीप यज्ञ कराने जाती है, तो हम ना जाने कितने घरों में आज तक जाकर दीप यज्ञ करा करके आए हैं, एक कारण। और एक दूसरा कारण ये हो सकता है कि दीप यज्ञ में किसी के घर गए थे और वहां से हमें गुरुदेव मिल गए, तो हमारी अंतस चेतना जागृत हो गई। कहीं पर दीप यज्ञ देखा था और दीप यज्ञ देखा तो उसको देखकर वहां पर जो बातें हुई, वहां पर जो माहौल था, उसको सुन करके हमारे अंदर कोई हलचल हो गई। तो हमारी यादें दीप यज्ञ से जुड़ी हुई हैं। यादें कैसे जुड़ी हुई है? या तो दीप यज्ञ के माध्यम से गुरुदेव हमारे जीवन में प्रवेश किए, और या युग निर्माण का परचम लेकर हम दीप यज्ञ कराने लोगों के घर जाते हैं। तो इसलिए बहुत गहरा जुड़ाव है। अब परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि युग परिवर्तन में समर्थ दीप यज्ञ, यानी दीप यज्ञ में इतनी शक्ति है जो युग बदल सकता है। कैसे बदल सकता है इसको जानते हैं, इसको समझते हैं, और एक काम ये करते हैं जिन लोगों के लिए संभव है, इस जन्म शताब्दी पुस्तक माला को सुनते हुए जिनके लिए संभव है वो अपने घर में दिया जगा ले। इस देह के घर में प्रेम दीप, अखंड दीप का ध्यान करके ऑलरेडी जला रहता है, और वो प्रेम दीप यहाँ पर नहीं चलता है, वो एक ही दिन में 4-5 घरों में जलता है। एक साधना चल रही है कि अखंड दीप का ध्यान करते हुए दिया जगाएं, और उसके बाद 24 घंटे में 3 घंटे की साधना करें। तो यहाँ पर गुरु कृपा से 2012 16 अप्रैल 2012 से एक दिया जल रहा है। अब इसकी यात्रा कितनी है? आज की डेट 10 जून 2025 तक ये प्रज्वलित है, और एक साथ कई घरों में प्रज्वलित है। और उसके ऊपर एक ध्यान भी बना हुआ है जिसमें अखंड दीप का, शांति कुंज का, वहां की ऊर्जा का ध्यान करके हम सबके अंतस में परम पूज्य गुरुदेव एक एक दिया प्रकाशित करते हैं। अगर किसी के लिए दिया जगाना संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, हम भावना करें कि हमारे हृदय में एक दिया जग रहा है, और वो प्रेम का दिया है, और उस दिए से जो प्रकाश निकल रहा है उससे सर्वत्र प्रेम ही प्रेम फैल रहा है। तो परम पूज्य गुरुदेव जब भी कोई नई जन्म शताब्दी पुस्तक माला हम शुरू करते हैं तो उसमें ये कहती है, माता जी हमें याद दिलाती हैं कि ये अब यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा आज कि ये ऑडियो आपके पास किस कृपा से आया। ये प्रकाशित दीप, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी का ये आलोक, ये प्रकाश, ये प्रकाशित दीप हमारे पास आया है, तो ये कृपा है। अब इसको पवित्र स्थान में रखना है। कहाँ रखना है? अपने हृदय में इस दिए को संभाल करके, प्रकाशित होकर के रखना है, अपने हृदय में इसको छुपा करके रखना है। फिर क्या करना है? इस दिए के प्रकाश से भीतर का समस्त त्रिमिर जलाना है। जितना भी भीतर अंधकार है, इस दिए के प्रकाश से उस अंधकार को पूरा मिटाना है। और फिर इस स्वाध्याय में जो भी पॉइंट हमें मिले उनको नोट करते जाना है, अपने गुण कर्म स्वभाव आचरण में डालना है, और उसके बाद प्रेम के इस प्रकाश को ज्ञान रूपी मशाल लेकर सर्वत्र सब लोगों तक पहुंचाना है, ताकि दीप से दीप जलता रहे और समाज में दिव्य प्रकाश फैलता रहे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युग परिवर्तन में समर्थ दीप यज्ञ। और जब इस पुस्तक को पढ़ने जा रही हूँ तो उसके पहले एक बात यहाँ पर अपने जीवन का एक अनुभव बताना चाहूंगी कि मेरे जीवन में परम पूज्य गुरुदेव तो बचपन से थे, गुरु की कृपा के जन्म उस घर में मिला, लेकिन गुरु का होना ऐसा था कि सूर्य का प्रकाश तो है, पर हमने क्या सन गेजिंग करी, हमने क्या सूर्य की तरफ देखा? वो भी तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि सूर्य को हम वेटेज दें, हम वैल्यू करें उसकी। तो गुरुदेव तो थे, पर गुरुदेव से अंतःकरण कब जुड़ा वो याद नहीं पड़ता। अगर उसको ध्यान करने की कोशिश करो तो याद नहीं आता, लेकिन एक सीन याद आता है, बहुत छोटे, बहुत ही छोटे में, क्लास भी याद नहीं, पर इतना याद है कि स्कर्ट टॉप पहनते होते थे, छोटी सी हाइट, और मम्मी क्योंकि गुरु कार्य में जाती थी, कभी भी कुछ काम हो जाए तो हर जगह जाती थी, तो
रामलीला मैदान, नजीबाबाद का रामलीला मैदान, और वहां एक बहुत बड़ा दीप यज्ञ, नजीबाबाद मेरा नेटिव प्लेस है इस देह का, और मम्मी हमें उस दीप यज्ञ में ले गई और वहां श्रद्धे आए थे। और वहां पर एक साथ ऐसा होता है ना, जब बहुत बड़े स्केल पर दीप यज्ञ होता है, प्रज्ञा पुराण की कथा हुई थी शायद, और उसके बाद दीप यज्ञ, जो मुझे धुंधला धुंधला याद आता है। और वो दीप यज्ञ बहुत बड़े स्केल पर था, एक साथ लाखों दिए जगाए गए थे शायद। इतने दिए थे कि उस बालक के लिए, वो जो अंतःकरण में छोटा सा बालक था, वो उस समय जो उम्र थी, उसके लिए वो एक मैजिक था। एक साथ इतने दिए कभी जगे हुए नहीं देखे थे। तो जब इतना छोटा सा जो याद आता है, वो ये याद आता है कि जब मम्मी के साथ गई तो मम्मी का पल्ला खींच खींच के कह रही थी, कब यहाँ से घर जाएंगे, कब यहाँ से घर जाएंगे, हम यहाँ क्यों आ गए। और श्रद्धे की आवाज कानों में गूंज रही थी, तो क्या कहते थे वो तो ये याद नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन वो आवाज अच्छी लग रही थी कानों को। आज भी याद है कि जब बड़े होकर श्रद्धे की आवाज, एक बार नवरात्रि के प्रवचन सुने उनके, तो वो आवाज रिकॉल हो गई कि ये आवाज तो कभी सुनी है, कभी सुनी है, और वो आवाज रिकॉल हो गई, अरे ये तो तब सुनी थी। तो वो आवाज अच्छी लग रही थी कानों को, रिलेट नहीं हो रही थी पर अच्छी लग रही थी। छोटे बच्चे को समझ में कुछ नहीं आ रहा। और मम्मी ने बोला, अरे चलेंगे ना थोड़ी देर में, दिए जगने तो फिर चलेंगे, मंत्र होने तो फिर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा उदास था कि मम्मी घर नहीं जा रही, हम यहाँ बोर हो रहे हैं। और अचानक से मुंह नीचे था, इतनी देर में वहां से स्टेज से आवाज आई कि सब लोग खड़े हो जाइए। तो अचानक से सारी भीड़ खड़ी होने लगी, तो लगा अब घर जाने का टाइम आ गया, खुश हो गए, घर जाने का टाइम आ गया। लेकिन देखा सब लोग दियों की तरफ जा रहे हैं, और एक साथ इतने सारे दिए जगे। पता नहीं अंदर में क्या हुआ, लेकिन वो जो दिए अंदर में जगे, उन्होंने अंदर में कुछ तो बहुत बड़ा परिवर्तन किया। इतना सुंदर वो दृश्य था कि वो हृदय में इतना रच बस गया। और मेरे हिसाब से शायद फर्स्ट सेकंड से ज्यादा होगी नहीं एज, फर्स्ट या सेकंड क्लास रही होगी, पर वो अंदर में इतना बस गया कि जो बच्ची बार बार कह रही थी मम्मी से घर चलो घर चलो, उसका अब घर जाने का मन नहीं था, उसको वो दिए देखने थे। वो दिए देख, और वो दिए देख देख कर कुछ हो रहा था अंदर। आज भी नहीं समझ में आता था कि वो हुआ क्या, पर अब अगर चिंतन करती हूँ तो लगता है शायद गुरुदेव प्रवेश करे थे। अब लगता है कि शायद गुरुदेव ने दरवाजा खटखटाया एक साथ इतने दियों के माध्यम से, और कहा कि क्या 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 घर में गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय चलती है, तुझे समझ में नहीं आता कि तू मेरी बेटी है, तुझे समझ में नहीं आता कि मैं ही तेरा गुरु हूँ। शायद गुरुदेव उस अबोध बालक के हृदय में प्रवेश कर गए थे। पता नहीं सत्य क्या है, लेकिन आज इस पर वो दृश्य फिर याद आ गया कि दीपक बहुत महत्वपूर्ण है, हम समझे या ना समझे। और दीपक से वो जुड़ाव कब हुआ, शायद तभी हो गया था। अब आप लोग के साथ स्वाध्याय करते हुए समझ में आ रहा है। और शायद गुरुदेव ने उसी समय हृदय को अपना बना लिया था कि इस हृदय में तो मैं ही रहूंगा। और उसके बाद से यात्रा, उसके बाद से कब गायत्री मंत्र जीवन में आ गया, अच्छे से याद है कि छोटी सी उम्र, आई थिंक फिफ्थ या सिक्स क्लास में किसी किसी दिन एकदम से भूत सवार हो जाता था, और सबको बहुत गुस्सा करके कहते थे आज कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, आज हम गायत्री मंत्र करेंगे। और एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा गायत्री मंत्र करने बैठ जाते थे। और वो कैसे हुआ, चेतना में क्यों हुआ नहीं पता, क्यों करना था मंत्र वो भी नहीं पता, कुछ याद नहीं है। पर स्मृतियों में कुछ ये छोटे से थोड़े थोड़े पल कि अखंड ज्योति आई 11th 12th की छुट्टियों में, अखंड ज्योति आती थी तो एक दिन में एक अखंड ज्योति पूरी उठा के पढ़नी होती थी। क्यों पढ़नी होती थी वो नहीं पता, बस पढ़नी होती थी। और यूं पढ़ाई में कोई बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अखंड ज्योति पढ़नी होती थी। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि दीप यज्ञ का एक्चुअली बहुत महत्व है, दीप यज्ञ की एक्चुअली बहुत ऊर्जा है। कौन सा बीज कब अंतःकरण में स्थापित हो जाए, दीप यज्ञ में वो शक्ति है कि अंतःकरण में बीज के जैसे सद्भावना को और संभावना को, सद्भावना और संभावना उसको स्थापित कर देती है। सद्भावना होगी तो जीवन दिव्य हो जाएगा, और संभावनाएं तो अनंत है। इस मानव जीवन की अनंत संभावनाओं के बीच को दीपयज्ञ अंतस में स्थापित करने की शक्ति रखता है। ये अपने हृदय को स्मरण हो गया, ये याद आ गया। और वो पल और आज का पल, जीवन पूरा गुरुदेव ने अपने कंट्रोल में ले लिया शायद उसके बाद, प्रेम से, ऐसे वाला कंट्रोल नहीं, ऐसे वाला कंट्रोल जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम अनुभव होता आया है। और पता नहीं क्यों ये बात यहाँ साझा करी, पर वो स्मृति ताजा हो गई कि सच्ची में दीपयज्ञ बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद तो जब से घर में दिया जल रहा है, क्यों जलाया था पता नहीं, क्यों जलाया था, बस शांति कुंज में किसी एक साधक ने कहा कि ऐसे ऐसे भाव मिला है कि बेटा आपको एक दिया जगाना है, और दिया जगाकर लोगों को इकट्ठा करके बोलना है कि गायत्री मंत्र करें, बस इतना। और उन्होंने कहा नवरात्रि का समय था, 16 अप्रैल 2012, तो जगा लिया दिया। और ऐसा है कि ना, जब आप इस यात्रा पर चलो तो आपको लोग भी मिलते जाते हैं। तो लोगों से पूछा, सोसाइटी थी, बच्चा छोटा था, बहुत ही छोटा था, 2 ढाई 2.5 साल का रहा होगा। तो बच्चों, वही वही पेरेंट्स कांटेक्ट में थे जो बच्चों के माता पिता होते हैं। पूछा कि आप लोग ऐसे ऐसे गायत्री मंत्र करेंगे, तो उन्होंने सबने कहा कि हमारे तो बच्चे छोटे हैं यार, ये टिकने नहीं देते। तो हमने कहा हमारा बच्चा भी छोटा है, तो हम लोग बोल बोल के करेंगे। जो बच्चे को दूध पिला रहे हो तो दूध पिलाना है तो दूध पिलाओ, डायपर भी बदलना है तो डायपर भी बदलो, जो काम बच्चे का करना है, खाना खिलाना है तो बच्चे का टिफिन लेकर के आओ,
जैसे करना है वैसे करो, लेकिन अपन बोल बोल के गायत्री मंत्र करेंगे। और बस वो दिया जगा और लेडीज इकट्ठी हो जाती थी, बहनें इकट्ठी हो जाती थी, सबके छोटे छोटे बच्चे, वही 2.5 साल, 1 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल, यही एक एज ग्रुप था। और हर 15 दिन में इकट्ठे होते थे और 3 माला बोल बोल के गायत्री मंत्र करते थे। और फिर दिए का ऐसा निर्णय हुआ कि भाई ये दिया जगाया है और सब लोग अपने अपने घर में इस दिए को लेकर के जाओ, एक एक दिन सब रखो, और जिसके घर में दिया रहेगा उसको 24 गायत्री मंत्र करने हैं। ऐसे बस इतना ही, और कुछ समझ में नहीं आता था, बस इतना ही आदेश आया था। इतना आदेश आया तो लगा इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, और फायदे के लिए कुछ करना क्यों है। और इतनी छोटी सी ये जो इतनी छोटी सी क्रांति थी, गुरुदेव ने क्या किया, क्या खेल खेला। वो दिया केवल नवरात्रि के लिए जगा, और नवरात्रि के बाद ऐसा लगा कि सबसे पूछा कि सबने कहा कि बंद क्यों करना है, जगने दो ना। नंबर ही सबका नंबर ही नहीं आ पाया, बहनें हो गई थी 30 और नवरात्रि के दिन थे 9, तो सबका नंबर ही नहीं आया। तो सबने कहा हमारा तो नंबर ही नहीं आया, तो हमने कहा चलो चलते हैं फिर, हमको क्या अंतर पड़ता है, सब अपने अपने घर ले जाओ, रजिस्टर मेंटेन करते रहे। और वो एक नवरात्रि से दूसरी नवरात्रि, दूसरी नवरात्रि से तीसरी नवरात्रि, कब कब मतलब समय निकल गया पता नहीं चला, और कस 2012 से 2025 आ गया। और कैसे हर घर में कम से कम स्थूल में कम से कम 150 घरों में दिया गया है, स्थूल में। अब सूक्ष्म से तो अब ऑनलाइन तो इतने साथी मिल गए हैं। आप लोगों का भी स्वागत है जो सुन रहे हैं, कोई भी आ सकता है और कभी भी इस साधना को कर सकता है। आप लोग अगर इस बात को सुन भी रहे हैं तो भी आप केवल प्रेमदीप का ध्यान करो, आपको चैनल पर प्रेमदीप के बर्थडे के सेलिब्रेशन के वीडियोस भी मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं तो चैनल पर है। और नहीं तो अखंड दीप का ध्यान करते हुए, बस प्रेमदीप का भाव करते हुए आप दिया जगा लीजिए, और दिया जगाकर किसी भी कमेंट में बता दीजिए कि आज आप दिया जगा रहे हैं, तो आप उस परम सत्ता से तो जुड़ी जाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है, हमें प्रेम की ऊर्जा से जुड़ना है, मूलतः हमारा उद्देश्य प्रेम की ऊर्जा से जुड़ना है। मूलतः हमारा उद्देश्य ये दिया, दिया क्या है, दिया ये रिमाइंडर है। आत्मा का जो प्रकाश पुंज होता है ना, वो इतना ही छोटा होता है जितने दिए की ज्योति, उससे बड़ा नहीं होता। ये दिया रिमाइंडर है कि हम ये प्रकाश पुंज है, हम ये प्रकाश ज्योति हैं। और दिए के ऊपर जो कार्बन आ जाता है ना, काला काला, बस वो ये बताता है कि ये मैल आ रहा है, इसे प्लकर से हटाते रहो, साइड साइड इसे हटाते रहो, मंत्र के साथ इसे हटाते रहो। दिए में जो घी है वो ये बताता है कि हमें करुणा संवेदना रूपी घी के साथ इस देह का नर्चर करना है, इन भावनाओं का नर्चर करना है, इतना बताता है। और ये जो माचिस है, ये वो स्पार्क है जिस माचिस से हम दिया जगाते हैं, ये वो स्पार्क है कि हमें स्पार्क नहीं खत्म करना। अंधकार में भी प्रकाश का स्कोप है, कितना भी मुश्किल आ जाए, एक माचिस जरा सा क्लिक करो तो प्रकाश दे देती है। और कितने दिए जगा सकती है उसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एक माचिस 4 दिए नहीं, एक दिया भी जगाएगी तो उस दिए से कितने दिए जग जाएंगे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता, इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। कॉन्टिन्यू नर्चर। और बाती क्या है, बाती ये मानव जीवन है, इस मानव जीवन में आए उतार चढ़ाव है, बाती को खींचना पड़ता है ना। तो मानव जीवन है, प्राण शक्ति है, इसको खींचना पड़ेगा, इसको खींच करके बाहर निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे तो बाती लेवल पर आ जाएगी तो दिया बुझ जाएगा ना। तो हर समय हमारे जीवन में पड़ाव बदल रहे हैं, ये बाती हमारे जीवन के बदलते हुए पड़ाव है। हम बाल अवस्था से युवावस्था में आते हैं, युवावस्था से वृद्धावस्था में जाते हैं, इस बीच में कितने पड़ाव जीते हैं, कभी पिता बनते हैं, कभी पुत्र बनते हैं, कभी पत्नी बनते हैं, ये पड़ाव है। और प्लकर से बड़े ध्यान से, बड़े सहजता से बाती को खींचना पड़ता है, नहीं तो दिया बुझ जाएगा। या फिर बराबर में एक दिया जगा करके फिर उस बाती को खींचना पड़ता है। प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, तो हमें अपने जीवन में कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं, कौन कौन सी प्रिवेंशन लेनी है। एक जगता दिया हमें इतना कुछ सिखाने की शक्ति रखता है। क्यों गुरुदेव ने अखंड दीप जगाया होगा, क्यों देव शक्तियों ने ये कहा होगा कि अखंड दीप जगाओ, ये माइंड में एक रिमाइंडर है। दूसरा क्या होता है, मेमोरी कैसे काम करती है। अगर किसी घर में कंटिन्यू दिया जग रहा है, या अगर हमारा चिंतन किसी जगते हुए दिए पर लगातार है, तो हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती रहती है, ज्योति की, ज्योति की, ज्योति की। और ये हमारा मूल स्वरूप है। तो ये जो ब्रेन में इमेज जाती है ना ज्योति की, ये हमें हमारे मूल स्वरूप के पास ले जाती है। भाई अगर मैंने अपने घर में 24 घंटे दिया जगाया है, तो मुझे बार बार ध्यान तो रखना पड़ेगा। सबने नवरात्रि के 9 दिन के दिए जगाए होंगे, कितना ध्यान रखना पड़ता है, कितना बार बार याद आता है, अच्छा दिया है तेल डालना है, फिर दिया है बाती ठीक करनी है, फिर दिया है ऐसा करना है, फिर दिया है तो कम से कम 24 गायत्री मंत्र तो करेंगे। तो ये रिमाइंडर चलता रहता है। जब हम किसी ऐसी चीज से जुड़े रहते हैं तो वो हमें रिमाइंड कराती है कि हमारे जीवन की दिशा और गति क्या होनी चाहिए। जब हम किसी ऐसी चीज से जुड़े रहते हैं तो हमें रिमाइंड कराती है कि आत्मा का एक्चुअली मूल उद्देश्य क्या है। और फिर वो हमें हमारे उपासना गृह के चक्कर लगवाती है बार बार। अपने घर में कोई तो जगह होगी, पूजा का स्थान होगा, उस जगह का ऑरा अलग होता है, पूजा के उस जगह का स्थान का ऑरा अलग होता है। हम बार बार जब उसमें प्रवेश करते हैं तो क्लटर हट जाता है। ये ऐसा हो गया धूल जड़ गई। आप अपने उपासना गृह में, आप कभी बहुत लो हो जाए, आपने अपने घर में जो उपासना गृह बनाया, आप उसमें जाकर बैठते हैं तो शांति मिलती है कि नहीं मिलती। वहां देव शक्तियां निवास कर रही हैं। और जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो तो बड़ा ध्यान रखते हैं कि पंखा चलना चाहिए, गर्मी है तो, और गर्मी है तो पंखा चलेगा, सर्दी है तो कंबल उड़ाना है। क्यों? इसका मतलब हमने जीवंत प्राण स्थापित कर रखा है ना वहां पे, प्राण रूप में भगवान वहां बैठे हैं ना। तो इसलिए उस जगह की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो ये कोई छोटा विज्ञान नहीं है, ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है। और ये मुझे भी आप लोगों के साथ अभी अभी पता चल रहा है, यकीन मानो अभी अभी पता चल रहा है। अब मैं रिलेट कर रही हूँ ना कि गुरुदेव ने इस पर पूरी की पूरी प्रवचन दिया है।
क्यों? और जब मैं सोच रही हूँ कि हाँ ये तो बड़ा मैजिक है, और आप सोचिए कि गुरुदेव ने ये सारा मैजिक जीवन में घटित कर दिया। पहले विज्ञान नहीं बताया, विज्ञान तो आज बता रहे हैं, मैजिक तो पहले ही हो गया, दिया तो पहले ही जगवा चुके हैं, दिया पहले जगवा चुके हैं, प्रेम का विस्तार पहले करा चुके हैं, दिए के माध्यम से ध्यान बनवा चुके हैं, जाने क्या क्या वो ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज वो ये पढ़ा रहे हैं। तो आइए इस सत्संग में गहरा उतरते हैं। आज के लिए इतना ही, और कल से हम इन सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखते हुए दिया जगा करके, जिनके लिए संभव हो जब भी आप ये स्वाध्याय सुने, स्थूल दिया जगा करके और इस स्वाध्याय को सुनने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे अंतस में भी एक प्रकाश ज्योति जग सके, और उस प्रकाश ज्योति का प्रकाश जहां तक गुरुदेव चाहे वहां तक फैल सके। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।